नमस्कार, मैं हूं अवंतिका श्रीवास्तव। जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष्मान में हर बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर खास जानकारी दी जाती है। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर गुरसागर सिंह सहोता, जो कि बंसल हॉस्पिटल में लीवर ट्रांसप्लांट एंड हीपेटो पैनक्रियाटो बिलियरी सर्जन है। डॉक्टर गुरसागर, बहुत बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सभी दर्शकों को। चलिए, तो आज हम बात करने वाले हैं अंग प्रत्यारोपण के बारे में। अगर आप भी इस बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो कार्यक्रम के दौरान हमारे नंबर लगातार हमारी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। इनके जरिए आप सीधे कॉल कर सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं डॉक्टर गुरसागर से। सर, हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले समझना चाहेंगे अंगदान क्या होता है और किस प्रक्रिया के तहत होता है। जी, जो अंगदान एक प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति अपनी जीवन काल में या अपनी मृत्यु के बाद भी अपने ऑर्गन्स को, अपने अंगों को डोनेट कर सकता है। और इन अंगों को डोनेट करने का मतलब ये है कि ये अंग किसी ज़रूरतमंद के, जो पेशेंट हैं जिनको कोई ऑर्गन फेलियर है, उनके काम आ सकें। तो इस प्रोसेस को अंगदान बोलते हैं। और अंगदान और अंग प्रत्यारोपण, ये ट्रांसप्लांट आपस में जुड़े हुए हैं, क्योंकि अंगदान के बाद ही ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो सकता है। साथ ही सर, अगर ऑर्गन डोनेशन की बात आती है तो कई बार रेसिपिएंट और डोनर को लेकर कई सारे सवाल होते हैं। जी, कौन कौन अंगदान कर सकता है? अंगदान, अगर हम जीवित व्यक्ति की बात करें, कोई स्वेच्छा से अपना कोई ऑर्गन डोनेट कर रहा है, जिसमें कि किडनीज हो सकती हैं, लिवर हो सकता है, तो ऐसे में कोई भी स्वस्थ व्यक्ति जो है, जो किसी लंबी बीमारी से पीड़ित नहीं है, वो अपनी स्वेच्छा अनुसार, जिसकी उम्र 18 से ज़्यादा है, वो अपने ऑर्गन डोनेट कर सकता है अपने फैमिली मेम्बर्स को, अगर उनकी फैमिली में कोई पीड़ित है। और अगर हम बात करें ब्रेन डेड ट्रांसप्लांट की, ब्रेन डेड ऑर्गन डोनेशन की, उसमें ये होता है कि कोई पेशेंट जिसकी ब्रेन डेड हो चुका है, मतलब जो ब्रेन की मृत्यु हो चुकी है, वो अपने ऑर्गन्स को डोनेट करने के लिए प्लेज कर सकता है अपनी मौत से पहले, या उसके फैमिली मेम्बर्स उसके लिए डिसीज़न ले सकते हैं कि हमारे पेशेंट के ऑर्गन्स को आप यूज़ कर सकते हैं, डोनेट वो अगर करना चाहें तो उनको, पेशेंट्स को दिया जा सकता है। इसमें कोई एज क्राइटेरिया नहीं होता। अगर उनके ऑर्गन्स हेल्दी हैं तो वो लिए जा सकते। तो कोई भी व्यक्ति इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एज अपने ऑर्गन्स अपनी डेथ के बाद डोनेट कर सकता है। ब्रेन डेड पेशेंट्स का सर आप जिक्र कर रहे थे, इसके बाद मैं जानना चाहूँगी कि कैसे कानूनी तौर पर हम कह सकते हैं कि उनके फैमिली वाले डिसाइड करें। जी, तो एक्चुअली ऑर्गन ट्रांसप्लांट को लेके गवर्नमेंट ने एक्ट भी बना रखा है, जिसको 1994 ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट बोलते हैं। तो जो इंसान किसी भी कारण से ब्रेन डेड हो चुका है, मतलब उनका ब्रेन काम नहीं कर रहा है, और वो उस वक्त उसी हालत में किसी आईसीयू में एडमिट हैं, तो अगर उनके ऑर्गन्स, बाकी ऑर्गन्स हेल्दी हैं, जैसे हार्ट, लंग्स, किडनीज, लिवर, ये सब अगर हेल्दी हैं, तो डॉक्टर्स की टीम उनको उनकी सिचुएशन बताती है पेशेंट के रिलेटिव्स को, कि आपके पेशेंट का ब्रेन डेड हो चुका है, जो कि अभी रिकवर होने वाली स्थिति में नहीं है। ऐसी स्थिति में हम कानूनी तौर पे उनको ऑर्गन्स को रिट्रीव कर सकते हैं। उन पेशेंट की अगर फैमिली अलाउ करे कि हम अपने पेशेंट के ऑर्गन्स डोनेट करना चाहते हैं, तो लीगली ये अलाउड है। आप उनकी कंसेंट लेके इस प्रोसेस में जा सकते हैं। कानूनी मायनों की सर अगर बात की जाए, या नॉर्मली भी ऑर्गन डोनेशन को लेकर मुझे लगता है कि भारत में भी बहुत ज़्यादा जागरूकता लाने की ज़रूरत है। ज़मीनी स्तर पर ग्रामीण लोग इसे अभी तक नहीं जान पाए हैं। क्या स्थिति है इस ऑर्गन डोनेशन की भारत में, ये विस्तार से जानिए। एक्चुअली इंडिया में अभी देखा जाए तो बहुत सारे पेशेंट हैं जिनको लिवर, किडनी, हार्ट और लंग्स की प्रॉब्लम्स हैं, जो कि फेलियर की स्टेज में हैं, और जिनको बहुत सारे ऑर्गन ट्रांसप्लांट की आवश्यकता है, जिसको लिवर ट्रांसप्लांट की आवश्यकता है। जैसे अब अगर हम लिवर की बात करें तो एवरी ईयर भारत में 3 से 3.5 लाख पेशेंट्स को ऑर्गन ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट की आवश्यकता है, लेकिन डोनेशंस होती हैं सिर्फ हज़ारों में। जैसे 4 से 5 हज़ार डोनेशंस हुए पूरे साल में, तो ये एक प्रोपोर्शनेट नहीं है। तो इसका जो रूट कॉज है कि जो ऐसे प्रोपोर्शन हम मीट नहीं कर पा रहे हैं, इसका कॉज है कि अवेयरनेस। जैसे लोगों में अवेयरनेस कम है कि वो सोचते हैं कि बॉडी, जो एक बार ब्रेन डेड हो गया है तो बॉडी से ऑर्गन्स अगर निकाल लेंगे डॉक्टर्स, और ये ऑर्गन हम अंगदान कर देंगे, किसी और पेशेंट को चले जाएंगे। तो कई बार बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन या लैक ऑफ अवेयरनेस क्या होता है, उनका एक सोच होती है
कि शायद पेशेंट को नेक्स्ट लाइफ में इस ऑर्गन के बिना जीना पड़े या उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स ना हो, ऐसे कोई मिथ हैं, ऐसी कोई चीज़ें उनके माइंड में चलती हैं या कोई सोशल रीजंस हैं, वो नहीं चाहते हैं कि डेथ के बाद ये सब ऑर्गन डोनेशन करें। तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं जिस कारण बहुत सारे पेशेंट्स की हम हेल्प नहीं कर पा रहे हैं जिनको ऑर्गन्स की ज़रूरत है। तो बेसिकली अवेयरनेस की आवश्यकता है। तो पिछले 8-10 साल में अवेयरनेस बिल्कुल बढ़ी है, लेकिन उस स्तर की नहीं है जितनी होनी चाहिए, स्पेशली रूरल एरियाज़ में, और नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है। और तीसरी चीज़ है कि गवर्नमेंट की तरफ से भी एफ़र्ट्स आ रहे हैं, लेकिन और एफ़र्ट्स होने चाहिए ताकि हम इसको ऑर्गन डोनेशन को और प्रमोट कर सकें, ताकि जो पेशेंट्स हैं, जो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर्स के पेशेंट हैं, उनको हम बेनिफिट कर सकें। निश्चित, यानी कि आप समझते हैं कि जागरूकता की अभी भी बहुत ज़्यादा कमी जी। है। डॉक्टर गुरसागर, आपने भी अपने मेडिकल करियर में कई सारे ट्रांसप्लांट किए होंगे, ऑर्गन डोनेशन के कई केसेस हैंडल किए होंगे। क्या कुछ एक्सपीरियंस इस दौरान आपका रहा है और क्या कुछ प्रैक्टिसेस आपको देखने को मिली हैं? मेरे एक्सपीरियंस में देखिए, अगर हम मेरी ट्रेनिंग एम्स न्यू दिल्ली से है, वहाँ से हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स होते थे। अब एम्स का जो डेटा है वो ये बताता है कि एवरी ईयर करीब 90% पेशेंट्स जो हैं जो ब्रेन डेड होते हैं, उसमें ब्रेन में कहीं ना कहीं चोट होती है कि कोई एक्सीडेंट केस हो गया जिस कारण ब्रेन डेड हो गया। तो ऐसे में हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, ट्रॉमा के पेशेंट्स, जिनको कोई सड़क हादसे में चोट लग गई, ब्रेन में इंजरी हो गई, ब्लीडिंग हो गई, जिस कारण ब्रेन डेड हो गया, लेकिन उनके बाकी ऑर्गन्स हेल्दी होते हैं। तो ऐसी सिचुएशंस में क्या होता है कि जो आईसीयू टीम होती है, जो पेशेंट को ट्रीटमेंट दे रही होती है, या न्यूरो सर्जरी या न्यूरोलॉजी की टीम होती है, वो पेशेंट के रिलेटिव्स को एक्सप्लेन करते हैं कि आप का जो पेशेंट है वो अभी रिकवर नहीं हो सकता, उनका ब्रेन डेड हो चुका है, जो कि वो कुछ टेस्ट करके ही जान पाते हैं। और वो कन्विंस करते हैं उनके रिलेटिव्स को कि आप अपने पेशेंट के ऑर्गन्स हेल्दी हैं, उनको डोनेट कर सकते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि मतलब अगर आप माने तो 80-90% पेशेंट्स के रिलेटिव्स जो हैं वो कंसेंट नहीं देते। वो कुछ लोग चाहते हैं कि नहीं, आप डॉक्टर साहब और ट्राई करिए, प्लीज़ ट्राई करिए कि पेशेंट इम्प्रूव हो जाए। वो इस चीज़ को मानना, देखिए हर किसी के लिए मुश्किल होता है कि मानना एक कि हमारा रिलेटिव जो है अभी रिकवर नहीं हो सकता, ये बहुत बड़ा उनके लिए भी सदमा होता है। लेकिन फिर भी 80-90% पेशेंट्स के रिलेटिव्स नहीं मानते हैं, जिसका कारण मैंने आपको बताया। दूसरा चीज़ें वही सोशल रीजंस भी होते हैं, बट जो 10% पेशेंट्स के रिलेटिव्स मान जाते हैं, तो ऐसे में बहुत पेशेंट्स की हेल्प होती है जो ऑर्गन फेलियर से पीड़ित होते हैं। एक ह्यूमन बॉडी से आप मल्टीपल ऑर्गन्स लेके बहुत सारे पेशेंट्स को हेल्प कर सकते हैं। और मेरे एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि हमने लिवर ट्रांसप्लांट्स किए हैं, और जो हम ऑर्गन रिट्रीव करते हैं, तो लिवर एक बहुत बड़ा ऑर्गन है, सबसे बड़ा ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी का, उससे लाइफ पूरी चेंज हो जाती है पेशेंट की। और ऐसे ही किडनीज़ देने से किडनी पेशेंट की लाइफ चेंज होती है। तो एक तरीके से बहुत ही बड़ा ये मानवता का एक्ट है, एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम बहुत सारे लोगों की हेल्प कर सकते हैं मृत्यु के बाद भी। साथ ही डॉक्टर, जो हम तस्वीरें लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे थे, वो तस्वीरें काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि बंसल हॉस्पिटल का वो दिन जब एक महिला ने ऑर्गन डोनेट किए थे, काफ़ी खास दिन था, हमने भी उसे कवर किया था जी। कैसे हम इस तरह की जागरूकता समाज में से ला सकते हैं, क्योंकि कई बार देखा जाता है अगर कोई ऑर्गन डोनेट करना भी चाहता है तो उनके परिजन कई बार टोक देते हैं कि हो सकता है कि आगे हालात बिगड़ जाए। बिल्कुल, कैसे इसके लिए जागरूकता बढ़ा सकते हैं? देखिए, इसके लिए सबसे ज़रूरी तो होता है कि हॉस्पिटल की तरफ से अपनी एफ़र्ट डालना। जैसे कि मैं बहुत आभारी हूँ बंसल हॉस्पिटल की टीम का, जो एडमिनिस्ट्रेशन का, जो ऑर्गन डोनर्स होते हैं उनको काफ़ी मान सम्मान के साथ विदा किया जाता है, विदाई होती है। और इससे क्या है, फैमिली को भी एक रिस्पेक्ट मिलती है कि हाँ, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है और इससे बहुत सारे पेशेंट्स की हेल्प हुई है। तो फैमिली को भी एक दुख तो उनको होता है, वो दुख की घड़ी होती है उनके लिए, बट उसमें उनको एक सुकून भी एहसास होता है कि हाँ, आपने एक अच्छा डिसीज़न लिया और बहुत सारे पेशेंट्स की हेल्प की। और जब ये पेशेंट्स जिनको ऑर्गन ट्रांसप्लांट हम करते हैं, वो जब हमारे पास आते हैं, वो हमेशा जितना टाइम वो जिएंगे वो हमेशा इस पेशेंट के आभारी रहते हैं कि जिन्होंने अपनी लाइफ खोने के बाद भी बाकियों को नई ज़िंदगी दी।
तो ये एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है और इसको लेके मतलब अवेयरनेस के लिए बहुत प्रयास करने पड़ते हैं। हम रेगुलर ऑर्गन डोनेशन कैंप्स भी करते हैं, ऑर्गन डोनेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है, गवर्नमेंट भी इसके लिए कोशिश कर रही है। लेकिन इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो है कि जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो ट्रॉमा देखते हैं, जो एमरजेंसीज़ देखते हैं, जो आईसीयूज़ चलाते हैं, उनको भी अवेयरनेस की ज़रूरत है कि वो कौन से पेशेंट को चूज़ कर सकें कि किस पेशेंट को वो ऑर्गन डोनेशन के लिए ले सकते हैं, कब ब्रेन डेड पेशेंट का डायग्नोसिस होना चाहिए, कब उनको ऑर्गन डोनेशन के लिए हमें मोटिवेट करना चाहिए। क्योंकि अगर ब्रेन डेड हो गया है पेशेंट तो अल्टीमेटली बाकी ऑर्गन्स पे भी 1-2-3 दिन में इफ़ेक्ट आके वो बॉडी अल्टीमेटली किसी काम की नहीं रहेगी। लेकिन अगर हम ब्रेन डेड होने के कुछ घंटों में ये डिसीज़न लें और पेशेंट के रिलेटिव्स को मोटिवेट करें और वो कन्विंस हो जाएं तो हम बहुत ही अच्छा काम कर सकते हैं और बहुत सारे पेशेंट्स को हम इससे फ़ायदा दे सकते हैं। एक और क्वेश्चन सामने आता है जब ऑर्गन डोनेशन की बात की जाती है, कॉस्ट को लेकर कई बार संशय रहता है, क्या निःशुल्क इनका इलाज होता है या पैसे देने पड़ते हैं? कई बार क्वेश्चंस होते हैं ऐसे। देखिए, जो डोनर ऑपरेशन होता है, जो अंग दान का ऑपरेशन है जिससे कि ब्रेन डेड पेशेंट की बॉडी से ऑर्गन निकाले जाते हैं, ये ऑपरेशन निःशुल्क होता है। और जो ऑर्गन डोनर्स होते हैं उनकी फैमिली से इससे कोई पैसा नहीं लिया जाता किसी भी संस्था में ये ऑपरेशन हो। लेकिन जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट है, ये ट्रांसप्लांट निःशुल्क नहीं होता। जो भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट जो पेशेंट हैं उनको जो भी उसके कॉस्ट हैं, लिवर के हैं तो लिवर के अकॉर्डिंग, किडनी पेशेंट है तो किडनी पेशेंट के अकॉर्डिंग जो भी कॉस्ट हैं वो बियर करने पड़ते हैं। लेकिन डोनर्स के लिए कोई ऑपरेशन की कॉस्ट नहीं होती। और जो इसके अलावा जो भी ऑर्गन्स अकॉर्डिंगली दिए जाते हैं तो उसका तो क्योंकि इसमें कोई पैसे का कोई लेन देन नहीं होता, ये निःशुल्क प्रक्रिया है ऑर्गन डोनेशन की। और फैमिली के ऊपर भी कोई ऐसे बाउंडेशन नहीं होती, कोई इसमें कमर्शियल एंगल नहीं होता कि पेशेंट को, डोनर्स को कोई बेनिफिट हो या डोनर्स या रेसिपिएंट कोई पैसा दें, ऐसा कुछ नहीं होता। ये बिल्कुल ही गवर्नमेंट की तरफ से क्लियर कट गाइडलाइंस हैं एंड बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर इसके लिए लिस्टिंग होती है। उस लिस्ट के अकॉर्डिंग ही ऑर्गन्स डोनेट मतलब ऑर्गन ट्रांसप्लांट किए जाते हैं। चलिए, इस बीच एक और सवाल सर, ब्रेन डेड पेशेंट्स का हम चर्चा कर रहे थे जी। अधिकतम कितने ऑर्गन से एक पेशेंट दान कर सकता है और क्या कानूनी तौर पर इसके लिए कोई नियम है? जी जी, एक जो ब्रेन डेड पेशेंट है वो अपना 8 ऑर्गन्स डोनेट कर सकते हैं। अब इसमें वो लिवर डोनेट कर सकते हैं, हार्ट, लंग्स, किडनीज और स्किन, बोन्स, कॉर्निया, तो ये सब डोनेट कर सकते हैं। और इससे बहुत सारे पेशेंट्स का फ़ायदा हो सकता है, जैसे कि किडनीज़ 2 पेशेंट को मिल सकती हैं एंड बोन्स अकॉर्डिंगली जिसको भी रिक्वायरमेंट है उसको मिल सकती हैं, कॉर्निया भी ऐसे ही। तो ये मान के चले कि 8 पेशेंट्स को 8 ऑर्गन्स डोनेट कर सकते हैं। और इसके अलावा पेंक्रियाज और इंटेस्टाइन भी लिए जा सकते हैं, वो भी ज़रूरतमंद पेशेंट्स को जिनको पेंक्रियाज ट्रांसप्लांट की आवश्यकता है या जिनका इंटेस्टाइन फेलियर है उनको स्मॉल इंटेस्टाइन ट्रांसप्लांट भी किया जा सकता है। तो बहुत सारे पेशेंट को इससे फ़ायदा हो जाता है। साथ ही इलाज के बारे में भी अब हम आपसे जानकारी लेना चाहेंगे। एक रेसिपिएंट जो ऑलरेडी उस कंडीशन में है जिसे ऑर्गन की ज़रूरत है, आगे जाकर अगर ट्रांसप्लांट उसका होता है, क्या कोई कॉम्प्लिकेशंस फेस करने पड़ते हैं? जी, अगर हम लिवर ट्रांसप्लांट की बात करें तो लिवर ट्रांसप्लांट एक बड़ा ऑपरेशन है। और लिवर ट्रांसप्लांट ऑपरेशन में ये मान के चलें कि 90% सक्सेस रेट होता है और 10% पेशेंट्स को रिस्क रहता है। अगर हम ये देखें कि 90% सक्सेस रेट है तो ये बहुत अच्छा सक्सेस रेट है, बिकॉज़ अगर वो पेशेंट्स जो लिवर सिरोसिस से पीड़ित हैं और लिवर ट्रांसप्लांट अगर वो नहीं कराते हैं तो अल्टीमेटली उनकी लाइफ को रिस्क रहता है, क्योंकि एक ऑर्गन जो बहुत चीज़ें कंट्रोल कर रहा है बॉडी में, अगर वो फेल हो रहा है तो उससे आने वाले समय में प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं और पेशेंट की लाइफ को रिस्क हमेशा रहता है। लेकिन अगर हम ट्रांसप्लांट की तरफ जाते हैं तो देखिए, ट्रांसप्लांट का एक रिस्क है लाइफ का, 10% पेशेंट्स इससे नहीं सर्वाइव करते हैं, लेकिन 90% सर्वाइव करते हैं और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी होती है। और 90% सक्सेस रेट एक बहुत अच्छा सक्सेस रेट है। और लेकिन जो कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो जैसे कोई भी ऑर्गन की हम बात करें, अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है तो इसमें जो ऑर्गन पेशेंट की बॉडी में हम लगा रहे हैं ट्रांसप्लांट के बाद, तो वो पेशेंट की अपनी बॉडी का ऑर्गन नहीं होता, तो रिजेक्शन का एक जो है कॉम्प्लिकेशन बिल्कुल सामने आता है।
अब रिजेक्शन क्या होता है कि बॉडी दूसरे जो नए ऑर्गन को रिजेक्ट करती है कि ये मेरा ऑर्गन नहीं है और मुझे इसको निकालना है। तो उसके लिए बॉडी की इम्यूनिटी को हमें लो करके रखना पड़ता है ताकि बॉडी नए ऑर्गन को एक्सेप्ट कर सके, और विद टाइम बॉडी उसको एक्सेप्ट कर लेती है और धीरे धीरे चीज़ें सुधर जाती हैं। लेकिन जब हम इम्यूनिटी को लो करते हैं तो इन्फेक्शंस का रिस्क बढ़ता है, क्योंकि बॉडी आफ्टर ट्रांसप्लांट बॉडी को इन्फेक्शंस के प्रति ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है और हमें एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा प्रिकॉशंस की ज़रूरत पड़ती है, जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स को इन्फेक्शंस से बचाना बहुत बड़ा एक काम होता है। एक और मुख्य सब्जेक्ट सर इस दौरान मैं समझना चाहूँगी, कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनके पर डिपेंड होकर आप ये डिसाइड कर पाते हैं कि ये भाई एडिक्वेट डोनर है और एडिक्वेट रेसिपिएंट है? जी, तो डोनर की अगर हम बात करें तो डोनर जब आईसीयू में होते हैं और उनकी फैमिली को जब एक्सप्लेन किया जाता है कि आपके पेशेंट के ब्रेन डेड है और उनके हम ऑर्गन डोनेशन के लिए आप जा सकते हैं, तो उस टाइम अगर फैमिली कंसेंट देती है, ऑर्गन डोनेशन सोसाइटी हर जगह होती है, हमारे भोपाल में भी है, और वहाँ ऑर्गन डोनेशन सोसाइटी के मेंबर्स आके फैमिली को कन्विंस करते हैं। अगर फैमिली कन्विंस हो जाती है, उसके बाद हम ऑर्गन्स को सर्जरी से पहले एक बार असेस करते हैं कि इनका हार्ट अच्छा फंक्शन कर रहा है, लिवर अच्छा फंक्शन कर रहा है, किडनीज ठीक हैं, लंग्स ठीक हैं। तो अकॉर्डिंगली हर ऑर्गन सिस्टम के टेस्ट किए जाते हैं और उससे ये पता चलता है कि कौन से ऑर्गन्स इनके यूज़फुल हैं और कौन से ऑर्गन्स हम यूज़ नहीं कर सकते। तो हर ऑर्गन सिस्टम के टेस्ट करने के बाद ही ये डिसाइड होता है कि कितने पेशेंट्स को हम ऑर्गन दे सकते हैं और कौन से ऑर्गन्स किसी काम के नहीं रहेंगे अगर हम पेशेंट को देंगे भी तो। और अगर रेसिपिएंट की बात करें तो रेसिपिएंट को अगर लिवर की बात करें तो लिवर पेशेंट्स को हमें पहले से पता रहता है कि कौन से पेशेंट अभी लिवर फेलियर में हैं या जिसका लिवर सिरोसिस के लिवर ख़राब हो चुका है और उनको नए ऑर्गन की ज़रूरत है। तो ऐसे जो भी पेशेंट हैं लिवर, किडनी, हार्ट के, इनको एक गवर्नमेंट की लिस्ट पे रखा जाता है। और ऐसे ही एक और ऑर्गन सोसाइटी है जिसको नोटो बोलते हैं। ये नोटो इंडिया की एक संस्था है जिसकी वेबसाइट पे एक लिस्ट होती है कि कौन से पेशेंट्स को लिवर ट्रांसप्लांट की आवश्यकता है, कौन से पेशेंट को किडनी ट्रांसप्लांट की आवश्यकता है, जो कि ब्लड ग्रुप के अकॉर्डिंगली लिस्ट मेंटेन्ड होती है। और जो भी पेशेंट कोई ब्रेन डेड सूटेबल कैडेवर होता है तो इस लिस्ट के अकॉर्डिंग जो रिक्वायर्ड रेसिपिएंट्स होते हैं उनको कॉल किया जाता है। अगर वो फिट हैं तो उनको ट्रांसप्लांट के लिए लिया जाता है। फिटनेस में उनको इन्फेक्शंस नहीं होनी चाहिए। अगर वो इन्फेक्शन से मुक्त हैं तो उनको ट्रांसप्लांट के लिए ले सकते हैं। लिविंग डोनर्स के बारे में भी ये बात समझना चाहूँगी कि कौन कौन से अंग वो डोनेट कर सकते हैं कि आगे जाकर उनकी बॉडी में कोई कॉम्प्लिकेशन जी ना आए? जी, देखिए लिविंग डोनर एक बहुत ही उभरता हुआ एक टॉपिक है, क्योंकि जैसे मैंने शुरू में बताया था कि ऑर्गन शॉर्टेज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि बहुत सारे ऑर्गन्स डोनेशंस नहीं हो रही हैं। तो इसमें ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हम मोटिवेट करते हैं जो पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स हैं कि वो अपने बॉडी का पार्ट डोनेट करें। जैसे लिविंग डोनर्स अगर स्वस्थ हालत में हैं तो वो अपना लिवर का एक पार्ट डोनेट कर सकते हैं लिवर पेशेंट्स के लिए। अगर उनके पास कोई किडनी पेशेंट है घर में तो अपनी एक किडनी वो डोनेट कर सकते हैं सेफली। तो लिविंग डोनर्स को ये वॉलंटरी होता है, उसके ऊपर कोई बर्डन नहीं होता, इसमें कोई फाइनेंशियल एंगल इन्वॉल्व नहीं रहता। वो अपनी स्वेच्छा से अपने ऑर्गन्स डोनेट कर सकते हैं, जिसमें कि लिवर और किडनी है। और लिवर शरीर में एक ही होता है, लेकिन लिविंग डोनर्स के लिए ये फ़ायदा है कि लिवर हम जब उसका लिवर का एक पार्ट उनसे ले लेते हैं, करीब 60 to 65% हम लिवर डोनर से लेते हैं और पेशेंट को दे देते हैं। तो लिवर ही एक ऐसा ऑर्गन है बॉडी में जो दोबारा से रीजनरेट कर जाता है, मतलब पुनर्जीवित हो जाता है। और लिवर दोबारा ग्रो कर जाता है करीब 3 महीने में, और डोनर्स को लिवर डोनेशन के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं रहती और वो अपनी लाइफ नॉर्मल तरीके से जी सकते हैं, कोई लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस नहीं रहती। और ये प्रोसेस उनसे प्रॉपर एक्सप्लेन करके हम लेते हैं ताकि उनके मन में कोई भी शंकाएं हों वो पहले दूर की जाएं और उनका लाइफ का कोई रिस्क नहीं रहता इस ऑपरेशन में। ऐसे ही किडनी ट्रांसप्लांट में एक किडनी वो सेफली डोनेट कर सकते हैं और एक किडनी से बॉडी आराम से अपना जो है नॉर्मल दिनचर्या चला सकते हैं। सर अगर लीवर ट्रांसप्लांट की हम बात कर रहे हैं और जो डोनर है वो लीवर देने का स्वेच्छा से सामने आया है, लेकिन लीवर उसकी बॉडी में भी कई समय तक रहा है, पूरे शुरुआत से रहा है, उसकी बॉडी में भी
अलग मतलब कह सकते हैं अलग डेवलपमेंट्स होंगी। जब वो दूसरी बॉडी में जाता है तो आपने जिस तरह से बताया कि कहीं ना कहीं उसे फेस करने पड़ते हैं कॉम्प्लिकेशंस। जी। आगे जाकर अगर रेसिपिएंट की बॉडी बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर पाती है तो उस कंडीशन में फिर आप क्या करते हैं? देखिए, ऐसी चीज़ें बहुत रेयर होती हैं। मोस्टली जो रिजेक्शन होते हैं ये 15 से 20% पेशेंट्स में हो सकते हैं, और मोस्टली एपिसोड्स जो रिजेक्शन के होते हैं ये एक्यूट होते हैं। मतलब इनको हम मेडिसिन से अगर हमें कोई पेशेंट का ट्रांसप्लांट हुआ है रेसिपिएंट का, तो उनको हम रेगुलर जैसे हर हफ्ते पे इनिशियली ऑपरेशन के बाद, और 3 महीने बाद हर 2 हफ्ते पे, फिर धीरे धीरे हर महीने ब्लड टेस्ट करते हैं, या कोई भी रिक्वायर्ड जांचें जो होती हैं लिवर की जानने के लिए कैसा वो फंक्शन कर रहा है, वो करते हैं, नियमित रूप से करते हैं। और अगर इस दौरान कभी हमें लगता है कि लिवर के टेस्ट कुछ गड़बड़ हो रहे हैं और हमें ऐसी सस्पिशन होता है कि लिवर रिजेक्शन की तरफ जा रहा है, तो तब हम इसको डायग्नोस करते हैं, जिसके लिए बायोप्सी की जा सकती है। बायोप्सी से चीज़ें क्लियर हो जाती हैं और फिर हम इस चीज़ों को मेडिसिन से कंट्रोल कर सकते हैं। और बहुत से एपिसोड्स जो रिजेक्शन के होते हैं पेशेंट्स में ये मेडिसिन से कंट्रोल किए जा सकते हैं। लेकिन बहुत ही कम परसेंट पेशेंट्स हैं, 5 से 7% पेशेंट्स जो रिजेक्शन एपिसोड्स को टॉलरेट नहीं करते हैं और वो क्रॉनिक रिजेक्शन में चले जाते हैं, मतलब ऑर्गन्स डैमेज तक जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में मेडिसिन के रोल कम रहते हैं और कई बार अनफॉर्चुनेटली उनको दोबारा ट्रांसप्लांट की आवश्यकता भी पड़ सकती है, लेकिन ये नंबर्स बहुत ही कम हैं। साथ ही डॉक्टर्स, कई लोग ऐसे हैं जो मृत्यु के बाद ऑर्गन डोनेट करना चाहते हैं लेकिन प्रक्रिया नहीं समझ पाते हैं कि किस प्रक्रिया के तहत वो ऐसा कर सकते हैं। इस बारे में मैं जानना चाहूँगी। जी, तो आजकल क्या है, गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है, जो नोटो मैंने मेंशन किया था, तो नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट एलोकेशन एक संस्था है, तो नोटो NOTTO इनकी वेबसाइट है, उसके ऊपर जाके अगर कोई चाहता है, जैसे अगर सपोज़ करिए मुझे ये प्लेज करना है कि कल को मेरी डेथ हो जाती है, जब भी होगी, तो मैं अपने ऑर्गन्स डोनेट करना अगर चाहता हूँ, या कोई भी ऐसे प्लेज करना चाहता है, तो गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके रजिस्टर कर सकता है। उसमें आप एक फॉर्म होता है, वो फॉर्म आपको फिल करना है और आपको खुद से रजिस्टर कर सकते हैं कि अनफॉर्चुनेटली अगर कल को उस इंसान की, उस डोनर की डेथ हो जाती है, तो उनकी फैमिली को वो कंसेंट पता होनी चाहिए कि उन्होंने ऐसे अपने ऑर्गन्स को प्लेज किया हुआ है डोनेशन के लिए, और वो डॉक्टर से ये चीज़ डिस्कस कर सकते हैं और उनके ऑर्गन्स उनकी फैमिली को इन्फॉर्म करने के बाद रिट्रीव किए जा सकते हैं। तो ये आजकल देखा गया है कि जो यूथ हैं, बिकॉज़ अवेयरनेस यूथ में बहुत ज़्यादा है, तो बहुत सारे यूथ आजकल अवेयरनेस से अपने ऑर्गन्स को प्लेज कर ले रहे हैं कि जब भी उनकी लाइफ ख़त्म होगी तो उनके ऑर्गन्स को यूज़ किया जाए और ज़रूरतमंद पेशेंट्स को दिया जाए। साथ ही ऑर्गन डोनेशन की अगर हम चर्चा कर रहे हैं सर, कमर्शियल नहीं बल्कि सोशल वेलफेयर का काम है। अंत में क्या कुछ संदेश दर्शकों के लिए? जी, दर्शकों के लिए यही संदेश है। देखिए, हम एक बहुत ही पेचीदा प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, जो कि ऑर्गन शॉर्टेज है। ऑर्गन शॉर्टेज को अगर हम पूरा करेंगे तो बहुत सारे पेशेंट्स जो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर से पीड़ित हैं, उनको हम नया जीवन दे सकते हैं, क्योंकि ब्रेन डेड होने के बाद इंसान को तो इस दुनिया से चले जाना है और आपके ऑर्गन्स किसी काम के नहीं रहते। अगर पेशेंट की डेथ के बाद पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स अगर ये प्रण लें और ये डिसीज़न लें कि हमारे पेशेंट के ऑर्गन्स को आप यूज़ कर सकते हैं डोनेशन के लिए, वो हाँ करते हैं, तो इसको बहुत ही रिस्पेक्टफुली हम किसी दूसरे ज़रूरतमंद पेशेंट्स को दे सकते हैं। और दिस इज़ द नीड ऑफ़ द आवर कि हमें ये सब चीज़ें अवेयरनेस बहुत ही करनी है और हमें बहुत सारे लोगों को नया जीवन दान देना है, क्योंकि अंगदान जीवन दान है। आप मर के भी अमर रह सकते हैं। निश्चित ही मरकर भी अमर रह सकते हैं, और आशा करते हैं कि आपका ये संदेश भी दर्शकों तक पहुंचेगा और अमर रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया। तो डॉक्टर गुरसागर सिंह सहोता से हमने तमाम जानकारियां ली हैं ऑर्गन डोनेशन को लेकर। निश्चित ही आपको भी आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए पंच न्यूज़ के साथ।